हेलो एवरीवन। तो आज है 10 नवंबर और हाँ, मेरी थोड़ी आवाज़ को अवॉइड करना, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरी आवाज़ भी बैठी हुई है। तो आज 10 नवंबर है, अफ़ज़ान का बर्थडे है। तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोग अफ़ज़ान के बर्थडे में मतलब कहीं जाने वाले, तो हम लोग वंडरला जाने वाले थे क्योंकि हम लोग अकेले, यहाँ कोई रिलेटिव्स नहीं है तो ऐसा कुछ हमें कुछ सेलिब्रेट तो हम लोग कर नहीं सकते थे। लास्ट नाइट को हमने कटिंग कर लिया था, बट बच्चे को अच्छा सा स्पेशल फील कराना है तो वंडरला बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ मल्टीपल राइड्स हैं, मल्टीपल वाटर राइड्स हैं, दिन भर आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो। फूड का भी बहुत मल्टीपल ऑप्शन है। बच्चा इतना एंजॉय करेगा ना, उसके लिए मतलब बहुत स्पेशल डे हो जाता है। तो हम लोग अंदर आ चुके थे, हमने ऑलरेडी ऑनलाइन टिकट कर दिया था और यहाँ हम लोग को जो लॉकर है वो भी मिल गया था। तो जो भी हमने सामान लाए थे उसको हमने लॉकर में रख दिया था। इसके चार्जेस रहते हैं 250 या 300 रुपये के बीच चार्जेस रहते हैं और एक वॉच टाइप मिलता है जिससे वो ओपन हो जाता है। और उसके बाद पहले हमने सोचा कि हम लोग कुछ खा लेते हैं, तो हम लोग फूड कोर्ट आए थे, बट वहाँ पे एक टाइमिंग रहता है 12 से 1 के बीच में ही फूड कोर्ट स्टार्ट होता है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम लोग आधा 1 घंटा पहले कुछ घूम लेते हैं, उसके बाद आके कुछ खाएंगे। बिकॉज़ हम लोग बहुत मॉर्निंग 8:30 बजे से निकले थे क्योंकि काफ़ी दूर है घर से, तो आने में 2.5-3 घंटा लग गया हम लोग को। और देख सकते हो मतलब इतना मॉर्निंग में इतना क्राउड था, बहुत सारे स्कूलों के स्टूडेंट को लेके आए थे हम लोग के। मतलब ऐसा 2-3 बार हो चुका है, हम लोग तीसरी बार वंडरला आ रहे हैं। और ऐसा होता है कि जब भी हम लोग जाते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो क्या बोलते हैं, स्कूल की जो ट्रिप है वो आई हुई रहती है, तो बहुत ज़्यादा रश होता है। देख सकते हो राइड्स बहुत अच्छे थे। हमने बेंगलोर में वंडरला गए, हैदराबाद में हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वाले राइड्स थे। तो पहले हम लोग ने सोचा कि हमें क्या क्या करना है, कई बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक किए ताकि थोड़ा सा एक पहले मेमोरी, उसके बाद थक जाओ तो फ़ोटोज़ क्लिक करके नहीं होता है। तो और अफ़ज़ान को फिर हम लोग यहाँ ट्रेन वाली राइड में ले आए थे। बच्चों की राइड्स अलग है और हाइट के हिसाब से राइड्स होती है कि कितनी हाइट है, कितना वेट है, उस राइड को वही कर सकते हैं जिसका इतना वेट है। हर अलग अलग क्राइटेरिया रहता है राइड्स का और आप लोग को टिकट रहती है। और हाँ, यहाँ पे ऐसा चीज़ है, मतलब अफ़ज़ान का बर्थडे था तो ये कॉम्प्लीमेंट्री या गिफ्ट समझ सकते हो। जिनका बर्थडे रहता है उनको एंट्री फ्री रहती है और यहाँ से मेरी और मेरे हस्बैंड की टिकट लगा था, अफ़ज़ान की टिकट नहीं लगे थे हमें। और अफ़ज़ान बहुत खुश हो रहा था और समझ ही नहीं आ रहा था उसे क्या क्या करना है। तो पहले तो हमें था कि अफ़ज़ान को पहले अच्छे से उसके हिसाब की राइड्स करा देते हैं, क्योंकि फिर बच्चा पहले खुश होना चाहिए, क्योंकि हम उसी के लिए उसके बर्थडे वाले दिन आए हैं ताकि वो खुश हो। फिर एक बच्चों वाली राइड थी तो हमने उसे बैठा दिया और बहुत खुश हो रहा था, उसे बहुत मज़ा आता है, डरता बिल्कुल भी नहीं है। रश काफ़ी था, बहुत देर तक वेटिंग करना पड़ता है। अगर आप चाहो तो फास्ट ट्रैक एंट्री भी होती है जिसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं और आपको वेटिंग नहीं करना पड़ता, बट इतना एक्स्ट्रा चार्ज देने का कोई मतलब नहीं होता है। जो हमारी टिकट थी वो लगभग 1500 रुपये पर पर्सन थी। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अफ़ज़ान बहुत, ये वाली राइड थी, इसका नाम क्या है मुझे मतलब बहुत सारी राइड्स के मुझे नाम नहीं मालूम है, तो आप ये देख के समझ सकते हो। ये ऊपर जाके नीचे आने वाला था और ये बहुत एक्साइटेड होने वाला था और हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे और उसको खुश देख के हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था कि उसे स्पेशल फील हो, उसके मन की चीज़ें, क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें काफ़ी पसंद है। और वो वहाँ से चिल्ला रहा था, देख सकते हो ये रहा अफ़ज़ान, वो पूरा राइड को फुल एंजॉय कर रहा था। बस पैसा वसूल वाली चीज़ें थी, आज उसका फुल डे था। पहले सोचा हम लोग ने जितने भी नॉर्मल राइड्स है वो कर लेते, बाद में वाटर वाली राइड्स पे जाएंगे क्योंकि भीग जाएंगे, कपड़े अलग होते, चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले ये सारी चीज़ें, बहुत सारी राइड्स को करे, फ़ोटोज़ बहुत सारी क्लिक्स करे हम लोग ने। और देख सकते हो ये वाटर वाली राइड थी, ये एक पूल टाइप का बना था, ऊपर जाते फिर सडनली नीचे आते, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। अगर आप लोग भी अकेले हो मतलब हैदराबाद में और बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्पॉट देख रहे हो तो वंडरला बेस्ट ऑप्शन है। बच्चों के साथ आओ, दिन भर टाइम स्पेंड करो, खाने के बहुत अच्छे ऑप्शन है, मतलब आपको कुछ नहीं लाना है। यहाँ कपड़े भी आपको वाटर राइड के लिए रेंट पे मिल जाते हैं, लॉकर मिल जाता है, अपनी ज़रूरी सामान को लॉकर में रखो, फुल इंजॉय करो, अच्छे से खाना खाओ और बच्चों के लिए बेस्ट चीज़ें हैं। और यहाँ देख सकते हो उसके बाद में हम लोग एक राइड पे आ गए थे अफ़ज़ान को, और यहाँ बैठे थे, वेट कर रहे थे, बच्चे लोग खेल रहे थे, तो हम सोचे कि थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स भी हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी तो थोड़ा सा बहुत देर तक घूमना ना, थक जा रहे थे हम लोग। तो छोटी छोटी राइड्स अफ़ज़ान को करा के हम लोग वेट कर रहे थे, थोड़ा रिलैक्स हो जा रहे थे। फिर नेक्स्ट राइड का, और काफ़ी बड़ा, आप चलते चलते थक जाओगे और इतना कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि कौन सी चीज़ कहाँ, बहुत बड़ा, बहुत सारी चीज़ें रहती है वहाँ, पता चल जाते हैं कि कौन से राइड्स कहाँ है, बच्चों के कहाँ है, एडल्ट्स के कहाँ है, वाटर राइड कहाँ है, फूड बहुत बड़ा पोर्शन है। और उसके बाद में
बस हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, अपना पूरा दिन हम लोग एंजॉय कर रहे, थक भी गए थे, भूख भी लग रही थी, तो सोचा कि पहले कुछ खा भी लिया जाए। तो फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे फूड कोर्ट। फूड कोर्ट स्टार्ट हो गया था, तो मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर करना था क्योंकि अफजान की फरमाइश थी कि उसे पिज़्ज़ा खाना है। और हमने सोचा कि हम लोग ऐसा करते, कॉम्बो वाली बिरयानी ले लेते जिसमें 2 लोगों का कॉम्बो था विद कोल्ड ड्रिंक, रायता, दाल सब था। और ये इतनी बिरयानी थी ना, इसका हाफ़ हम लोग ने खाया, हाफ़ हम लोग खा नहीं पाए। यहाँ राइस इतना मिलता है ना कि 3 लोग आराम से खा सकते हैं। और यहाँ अफजान का मैंने स्वीट कॉर्न वाला जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। फिर हम लोग रिलैक्स होकर अपना जो है लंच को एंजॉय किया, बिरयानी खाए। और बाहर से व्यू देख सकते हो, यहाँ जो स्काई वाला भी एक व्हील था जिसमें हम लोग नहीं गए क्योंकि वो काफ़ी हाइट पे था, तो थोड़ा सेफ़ नहीं था। फिर यहाँ पे किचन सेटअप था, लाइक बिरयानी बन रही हो ऐसा, वहाँ भी हम लोग ने फ़ोटोज़ खिंचा। बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पीछे किचन है और यहाँ बिरयानी, और डमी वाला था बस। और यहाँ पे एक राइड था जो थोड़ा सा हमेशा से हम लोग सोचते आए कि राइड करना है, तो मैं और मेरा बेटा तो नहीं करे क्योंकि मुझे अफजान के पास बैठना ज़रूरी था। तो यहाँ मेरे हस्बैंड अपने मतलब क्यू में लगे थे, बहुत ज़्यादा क्राउड था ये। तो हम लोग बाहर बैठ के वेट कर रहे थे और सोचा कि मैं थक भी चुकी थी तो मैं बैठ चुकी थी बाहर। और यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था, मैं बहुत देर, लगभग हमें यहाँ 40 से 45 मिनट लग गए एंड अपना नंबर आने में। इतना लंबा क्यू था, ये इतना डेंजर राइड भी है। बट हाँ, फाइनली आज मेरे हस्बैंड ने ये वाला राइड कर लिए थे क्योंकि मैं तो नहीं कर पाई, क्योंकि मैं थक इतनी चुकी थी कि मुझ में एनर्जी नहीं थी। अब नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर करूँगी, मुझे भी ट्राई करना है क्योंकि मेरे हस्बैंड का एक्सपीरियंस थोड़ा सा स्कैरी वाला रहा है। मतलब काफ़ी ऊंचाई में है, जाने के बाद डर लगता है। देख सकते हो ये वाली राइड थी, ये वहाँ तक आप देख सकते हो, ऊपर तक ये राइड गई है। और लास्ट में मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे। उसके बाद इतनी स्पीड में ये आती है ना कि आप इमेजिन नहीं करोगे। और ये सारी चीज़ें अप एंड डाउन स्पीड में, ऊंचाई में, हर जगह जाती है और बहुत स्पीड में रहता है ना कि लोगों के साउंड से ना डर लगने लगता है। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से आएंगे यहाँ पे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अगर बच्चों के साथ कहीं जाना है, यहाँ अच्छे से टाइम स्पेंड करो, बेस्ट ऑप्शन है, मज़ा भी आता है। ये सारी राइड्स करने के बाद अब था कि खाना भी खा चुके थे, राइड्स भी हो चुकी थी, कि अब हम लोग वाटर राइड की तरफ चले। तो हम लोग ने अपनी चीज़ें मतलब क्लॉथ को चेंज कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे अफजान फुल मस्ती में था, तो हम वेव वाले पूल में आए थे जहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में वेव्स आती है और बहुत मज़ा आ रहा था। और देख सकते हो इतने बच्चे, इतना क्राउड। और अफजान को तो आज को स्विमिंग का बहुत इंटरेस्ट, आती नहीं है लेकिन वो फुल ट्राई करता है मस्ती करने का, और पूरे पानी को उसने इंजॉय किया। तो हमने उसके लिए स्विमिंग वाला कैप और स्विमिंग वाला जो गॉगल है वहीं से परचेज़ किया था, वंडरला से ही। तो बहुत अच्छे इसमें मिल गया। अब नेक्स्ट टाइम में हमें बहुत काम आएगा। ये बहुत मस्ती करा उसने, वाटर वाला तो बहुत देर से वेट कर रहा था कि चलो। तो सारी राइड्स के बाद हम लोग ने रिलैक्स होकर पानी वाला एंजॉय करे है। बहुत देर तक हम लोग मस्ती करते रहे और बहुत देर तक भीग चुके थे, मैं भी काफ़ी देर तक खेली हूँ। उसके बाद में हम लोग ये ट्यूब में बैठ के, एक काइंड ऑफ पूल टाइप का था लंबा सा, आप उसके साथ में बैठ के, बच्चे के साथ में बैठ के आप पूरा इंजॉय करो, बहुत मज़ा आ रहा था। और हाँ, आप लोग को अफजान का बर्थडे ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हम लोग ने तो बहुत इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। फिर नाइट में हम लोग, मतलब जब शाम हो गई थी तो थोड़ा सा एक मैजिक शो था, उसको हम लोग ने आधा घंटा इंजॉय किया। बहुत मज़ा, एक नई नई इंटरेस्टिंग मैजिक थी उसमें, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर शाम में यहाँ पे जो भी, जब रिटर्न के टाइम में यहाँ पे एक कॉम्बो केक कटिंग हुआ, जिसका बर्थडे था उन लोगों ने केक काटा। तो यहाँ पे देख सकते हो अफजान भी उस केक कटिंग के सेलिब्रेशन में था, बिकॉज उसका भी बर्थडे था। और हम लोग ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। ऐसा स्पेशल फील हुआ अफजान को, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री आपको केक कटिंग मिल रहा है, बहुत अच्छे से बर्थडे सॉन्ग लगा है। बस यही था छोटा सा हमारा सेलिब्रेशन। आप लोग को व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम लोग को आज बहुत देर तक हमने इंजॉय किया। यहाँ देख सकते हो नाइट हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 6:30 बज रहे थे, अब जाने का टाइम आ चुका था। अभी घर जाने के लिए हमें 3-4 घंटा लगने वाले थे। देख सकते हो कितने स्टूडेंट थे, इसीलिए भी कहीं ना कहीं बहुत टाइम लगा। बस यही था आज के व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।